हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी में जो एएमओ इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि मैं जो एएमओ इंटरव्यू होने वाले हैं उनके लिए मॉक क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ। तो आप में से जो लोग भी मॉक इंटरव्यू देने के लिए मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मॉक इंटरव्यू की क्लासेस ज्वाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो वहाँ बता दूंगी। तो एमपीपीएससी एएमओ इंटरव्यू में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं उसमें सबसे पहले है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा क्योंकि ये मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं तो आपको काय चिकित्सा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको जैसे काय चिकित्सा में भी आमवात, वातरक्त, संधिवात, काश, श्वास, ज्वर, एनीमिया यानी कि पांडु, कामला, इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनके बारे में, उनके कॉजेज क्या हैं, क्या इनकी डायग्नोसिस बनाने का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं हम इन बीमारियों में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है, इसके साथ ही साथ इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो रसायन वाजीकरण, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है रसायन वाजीकरण का, बॉडी पे क्या इनका इफेक्ट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है रसायन वाजीकरण की, आचार रसायन की, मेध्य रसायन की, कुछ योग, ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो एएनसी यानी एंटीनेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग एएनसी एंड पीएनसी, क्या डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं एएनसी और पीएनसी में उसमें हम लोग क्या मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, क्या डाइट पेशेंट जो है उसको हम, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भिणी परिचर्या है, मास अनुमासिक वृद्धि है, इम्यूनाइजेशन, नवजात शिशु परिचर्या, इनके बारे में भी अपकार स्कोर पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो गायनी से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कि रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, योनि व्यापद है, इन सब बीमारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जैसे संजीवनी वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है, चंद्रप्रभा वटी, लवण भास्कर चूर्ण, शीतोपलादि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण, इस तरीके की और भी कुछ मेडिसिन हैं इंपॉर्टेंट, उनके कंटेंट के बारे में भी पता होना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ इन मेडिसिन के कंटेंट पूछे जाने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि योग दिवस के बारे में, या G20 जो कि अभी इंडिया में आयोजित हुआ था, या एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, इसके अलावा आयुष मिनिस्टर कौन है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुष ट्रायंगल एटसेट्रा, इनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इसी तरीके से जो भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाने के मॉक एएमओ इंटरव्यू में चांसेस हैं, और जो कुछ और टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं अपनी क्लास में डेली डे टू डे डिस्कस करती रहती हूँ और जो आंसर्स होते हैं वो भी बताती रहती हूँ, तो उसके लिए आप मेरे जो क्लासेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी जो मॉक इंटरव्यू क्लासेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको और भी जो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है आयुर्वेद का वो बहुत ब्रॉड है और इंटरव्यू में सारी चीज़ें पढ़ के जाना और याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज सपोज बाल रोग यानी कौमार भृत्य में क्या कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जिनसे पूछे जाने के चांसेस हैं, इसी तरह शालाक्य तंत्र, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, इनमें कहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो मैं अपनी क्लासेस में डेली जो है इनको बताती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर आप भी वो सब जानना चाहते हैं और मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।